एफ ए आई आर फेयर, एफ ए आई आर फेयर। एक होता है एफ ए आर ई फेयर, इस फेयर का मतलब होता है अच्छा, इसी फेयर का मतलब होता है मेला। और एफ ए आर ई फेयर, फेयर का मतलब तो अभी मैंने बताई है, फेयर का मतलब भाड़ा या किराया। तो आज हम पढ़ेंगे ए का उच्चारण। आज ए के साउंड के कुछ रूल्स और पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? ए का उच्चारण पढ़ने वाले हैं। ऑनलाइन वाले पूछ रहे होंगे कि सर किससे बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास में 2-4 स्टूडेंट बैठे हैं जो कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं मेरे से, तो मैंने उनको बैठा दिया, लाइव क्लास चल रही है, साथ में उनको भी पढ़ा देंगे। तो आज हम ए के उच्चारण है, ए के उच्चारण हमने 5 उच्चारण तो कर लिए हैं। 5 उच्चारण के जो रूल्स हैं, ए के जो साउंड के 5 जो रूल्स हैं वो हमने कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रोल नंबर 6 और 7, रोल नंबर 6 और 7। पहले वाले रूल्स आपको समझ में आए कि नहीं आए? आगे तो वो याद है या नहीं आपको? पहले वाले रूल्स याद करने पड़ेंगे भाई, नहीं तो ये इंग्लिश जो ग्रामर है, बेसिक है, जो ये आपको अगर कमांड बनानी है इंग्लिश के ऊपर तो आपको ये रूल्स याद करने पड़ेंगे। मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, नहीं तो फिर ये चीज़ें आपको याद नहीं होगी। तो ये कॉपी के अंदर हेडिंग डालो, ए का उच्चारण, ए का साउंड। जल्दी डालो हेडिंग, जल्दी भाई, लेट हो रहा है, ये ऑनलाइन वाले वेट कर रहे हैं, जल्दी। लिख दिया? क्या लिखा? ए का उच्चारण, ए का साउंड, ए का उच्चारण। तो रूल 5 रूल हमने पढ़ लिए। रूल नंबर 6 से आज शुरू करते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, स्पेलिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको ये रूल्स आपको याद रहेंगे तो आप आराम से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, इंग्लिश की बुक पढ़ना सीख जाएंगे, आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो रूल्स कितने? 5 तो हमने पहले पढ़ लिए, 6 वाला रूल हम पढ़ रहे हैं। आप भी हेडिंग डाल दो भाई, ऑनलाइन वालों रजिस्टर लेके बैठा करो। रूल नंबर 6 आज पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में, रूल नंबर जो 6 है वो क्या है? जब किसी वर्ड में ए आई आए, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल, ए आई के बाद या तो एन आएगा या फिर एल आएगा। ए आई के बाद अगर एन या एल आए तो ए आई का जो उच्चारण है, ए आई को हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, यानी कि एक मात्रा वाला, ये एक मात्रा वाला ए पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ समझ में आई या नहीं आपको? किसी भी वर्ड में अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत में या स्पेलिंग में ए आई आए और ए आई के बाद आपको एन या एल, और कभी कभी आपको क्या मिल सकता है? एम भी मिल सकता है। ए आई के बाद एन एल या फिर एम आ जाए तो ए आई का जो साउंड है वो क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या दे रखी है? ए आई एम। तो क्या बनेगा? ये एम बनेगा। क्या बनेगा? एम बनेगा। ये क्या बनेगा? एम। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एम पढ़ेंगे। इसको आम नहीं पढ़ेंगे, एम नहीं पढ़ेंगे, इसको एम पढ़ेंगे। ये कैसे कैसे एग्जाम्पल और देखते हैं। पी ए आई एन, इसको हम क्या पढ़ेंगे? पेन पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पेन पढ़ेंगे। पी ए आई एन, पेन। पेन का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है पेन का मतलब क्या होता है? हाँ, ये वो वाला पेन है, ये पी ई एन पेन नहीं है, ये पेन वो वाला पेन नहीं है। पी ए आई एन, पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। पी ए आई एन, पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। तो इसमें 2 मात्रा नहीं आएगी सर, इसमें 1 मात्रा आएगी। आपने पहले पढ़ा होगा 2 मात्रा, लेकिन वो 2 मात्रा नहीं आएगी, इसके ऊपर 1 मात्रा आएगी। इसमें ये साउंड आएगा, ये वाली ए का साउंड आएगा। तो आपको भी ध्यान रखना है, जब ए आई के बाद या तो एन या एल आ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको ए का साउंड पढ़ेंगे। इसके ऊपर 2 मात्रा नहीं आएगा, 1 मात्रा आएगी, 2 मात्रा नहीं आएगी। आगे से ध्यान रखिए, यही तो गलती होती है हमसे, ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम पेन पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बी ए आई एल, ए आई आ गया, ए आई के बाद अगर एल आ जाता है तो इसको क्या पढ़ेंगे? बेल पढ़ेंगे। इसको बेल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? बेल पढ़ेंगे। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? नहीं आए तो बोलते रहना। मैं यहाँ खड़ा किसके लिए हूँ? आपको बताने के लिए, तो समझाने के लिए तो खड़ा हूँ, ठीक है? संकोच किसी बात नहीं। ये ऑनलाइन वाले पढ़ते रहेंगे, आपको भी साथ साथ में पूछना है, ठीक है? आपकी क्लास भी हो जाएगी और इनकी क्लास भी हो जाए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई पूछते रहना। और एग्जाम्पल देखते हैं। एफ ए आई एल,
ए आई आ गया, ए आई के बाद क्या आ गया, एल आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फेल पढ़ेंगे। क्या इसको फेल पढ़ते हैं हम, फेल ही पढ़ते हैं ना। ए आई के बाद एल आ गया तो इसमें डबल मात्रा नहीं आएगी, इसमें क्या आएगी, सिंगल मात्रा आएगी, इसको क्या पढ़ेंगे, फेल पढ़ेंगे। ये चीज़ आपने पहली बार सीखी या नहीं सीखी है? हाँ, फेल फेल आप हुए होंगे, फेल 7वीं क्लास में तब फेल पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो एफ ए आई एल फेल पढ़ेंगे, इसको एक मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना। आपको उच्चारण से संबंधित जो रूल्स हैं ना वो आपको याद होने चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो रूल नंबर 6 आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ आप पहले तो। हाँ, ऑनलाइन वालों आप भी बताओ, अगर आपको ये ए के उच्चारण का रूल नंबर 6 समझ में आया तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। आपने अगर ये पहली बार पढ़ा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने तो पहली बार ही पढ़ा होगा, कि मुझे नहीं मालूम किसी ने पढ़ाया होगा आपको पहले कभी स्कूल में, नहीं पढ़ा है ना। हाँ, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 आज पढ़ने वाले हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए तो ए का जो साउंड होगा वो ए अ होगा। क्या होगा, ए और अ का साउंड निकलेगा, ये ध्यान रखना। अगर ए के बाद में आर ई मिल जाए, यदि ए के बाद में आर ई आ जाए तो इसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, ए और अ होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, इसको हम कैयर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैयर पढ़ेंगे। ये आ गया ए और ये आ गया अ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैयर। कुछ लोग इसको कार पढ़ते हैं, कार नहीं है ये क्या है, कैयर हैं, इसको ध्यान रखना है। इसको क्या पढ़ेंगे, कैयर पढ़ेंगे, ए और अ का साउंड आएगा। तो ए के बाद अगर आर ई मिल जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए अ का साउंड पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, एम ए आर ई, ए के बाद आर ई आ गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मायर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेयर पढ़ेंगे। एम ए आर ई, इसको क्या पढ़ेंगे, मेयर पढ़ेंगे। ये हो गया ए का साउंड, ये हो गया अ का साउंड। तो ये याद रखना है, ए के बाद अगर आर ई आ जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए और अ का साउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इस स्पेलिंग को मेयर पढ़ेंगे। अब ये बताओ आप, मेयर का मतलब क्या होता है, पहले कभी किसी ने पढ़ा, मेयर का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, वेरी गुड, SHARE, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, शेयर पढ़ेंगे। इसमें भी ए का साउंड और अ का साउंड आएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मेयर का मतलब क्या होता है? पढ़ा नहीं क्या आप लोगों ने स्कूल में कभी? जेंडर नहीं सीखे क्या? हॉर्स का ऑपोजिट क्या होता है? हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है? मेयर। हॉर्स का मतलब घोड़ा और मेयर का मतलब घोड़ी। तो MARE, इसको हम मेयर पढ़ते हैं, मेयर का मतलब होता है घोड़ी। ये आपको भी ध्यान रखना, ऑनलाइन वालों को तो ध्यान रखना ही है। एक एग्जांपल और देखते हैं, DARE, ए के बाद RE आ गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेयर पढ़ेंगे। ये ए का साउंड और ये अ का साउंड, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, FARE, ये आ गया ए और उसके बाद आ गया RE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फेयर पढ़ेंगे। ये हो गया ए का साउंड, ये हो गया अ का साउंड, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फेयर पढ़ेंगे। तो ए के बाद अगर RE आ जाए, ए के बाद अगर RE आ जाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, ए और अ का साउंड पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिमाग के अंदर सेव करके रखनी है। जैसे फ़ोन के अंदर आप गाने सेव करके रखते हो, वैसे दिमाग के अंदर भी ये चीज़ें सेव करके रखनी है। फालतू की बातें सेव करके नहीं रखनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है, ठीक है? हंसने की बात नहीं है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो एक लास्ट स्पेलिंग के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ, FARE, स्फेयर का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है भाई? आप लोगों को मालूम है भाई FARE फेयर का मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं, फेयर का मतलब अच्छा नहीं होता है। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है मेला। नहीं, फेयर का मतलब मेला नहीं होता है। फेयर का मतलब मेला नहीं होता है। फेयर का मतलब होता है किराया। FARE, फेयर का मतलब किराया या भाड़ा। तो अब शुरू कर दिया है फेयर, तो फेयर की कुछ 4-5 स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। FAIR फेयर, FAIR फेयर। एक होता है FARE फेयर, इस फेयर का मतलब होता है अच्छा।
इसी फेयर का मतलब होता है मेला, और FARE फेयर, फेयर का मतलब तो अभी मैंने बताई है, फेयर का मतलब भाड़ा या किराया। तो ये सही बताया सर, आपने। हाँ, FAIR फेयर का मतलब तो क्या होता है, अच्छा होता है। और आपने एक्स्ट्रा एक चीज़ और सीख लिया आज, FAIR फेयर का मतलब मेला भी होता है, FAIR फेयर का मतलब अच्छा भी होता है, और FARE फेयर का मतलब क्या होता है, किराया और भाड़ा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, रोज़ के कुछ न कुछ स्पेलिंग सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही। एक कल सर ये आता ना फेयर एंड हैंडसम। हाँ, फेयर एंड हैंडसम, हाँ ये बड़ा तुम्हें याद है भाई, फेयर एंड हैंडसम है, कभी खरीदा होगा मार्केट से, देखा होगा, खरीदा है, कब खरीदा है, कब खरीदा भाई आपने, बताओ जल्दी। तो फेयर, हाँ उस पर देखा था आपने। हाँ, फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, मेला भी होता है और अच्छा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।